स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है बिहार बोर्ड एग्जाम 2025-26। जी हाँ, किसकी एग्जामिनेशन है बच्चों? क्लास 12 की एग्जामिनेशन होने वाली है 2026 में, जिसके लिए आपको दिख रहा होगा कि इंग्लिश का सिलेबस दिखा रहे हैं कि जी हाँ बच्चों, कि मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश, इसलिए आपको मैं इंग्लिश की सिलेबस यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इंग्लिश की सिलेबस, अब ये चीज ध्यान में आ रहा होगा कि सर ये महीना अक्टूबर का है लेकिन आप अभी सिलेबस बता रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेबस इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो महीना शुरू होता है ना अक्टूबर से लेके टिल एग्जामिनेशन, आपकी जब तक एग्जामिनेशन नहीं होती है, ये पूरा का पूरा महीना हर जगह कहीं भी जाओगे ना तो पूरा का पूरा महीना इसका होता है क्रैश कोर्स वाला महीना होता है। क्रैश कोर्स वाला ये महीना होता है। दैट मीन्स इस महीने में हर एक संस्थान एक क्रैश कोर्स लेके आती है बच्चों के लिए, ताकि जो बच्चे रेगुलर क्लास में सही से अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे तो उनको इस क्रैश कोर्स में अच्छे से प्रिपरेशन करने का मौका मिल जाए। इसी वजह से ये आपकी क्रैश कोर्स इस महीने से लेके बिफोर एग्जामिनेशन टिल एग्जामिनेशन आपकी स्टार्ट रहती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर इंग्लिश की क्लासेस एकदम फुल क्लास, टोटल जो आपकी इंग्लिश की एग्जामिनेशन होगी बच्चों 100 मार्क्स की, 100 मार्क्स की एग्जामिनेशन टोटल आपकी होने वाली है। इस 100 मार्क्स के लिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन राइज किए जाएंगे ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 सेक्शन से राइज होंगे। कितने सेक्शन से राइज होंगे? 3 सेक्शन से। जो पहला सेक्शन है वो आपके बुक वाला सेक्शन है, और जो बुक वाला सेक्शन है इसमें भी 2 सेक्शन है। एक है आपका प्रोज, दूसरा है आपका पोइट्री। एक है प्रोज, दूसरा है पोएट्री। ये हो गया आपका पहला बुक वाला सेक्शन। दूसरा भी आप जानते होंगे कि एक और आपकी बुक है जिस बुक की नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और तीसरा जो सेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर। दैट मीन्स ये तीनों सेक्शंस आपको पढ़ के एग्जाम में जब आप जाएंगे तो इसी तीनों सेक्शन से आपके टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस राइज किए जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले सोचा सिलेबस बता दूं ताकि बच्चे को समझने में पढ़ने में कोई दिक्कत ना परेशानी ना हो। इस वजह से हमने सबसे पहले सिलेबस आपको बताना उचित समझा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि सिलेबस में डिटेल में आपको क्या क्या पढ़ना है। आप देख रहे हो यहाँ पे खुल के आया पहला सेक्शन जो आपको मैंने बताया था बुक वाला सेक्शन, उसमें 2 सब सेक्शन थे। एक प्रोज सेक्शन था, एक प्रोज सेक्शन था और दूसरा पोएट्री सेक्शन, दूसरा पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन में कुल 11 चैप्टर हैं आपके और पोएट्री सेक्शन में टोटल 10 चैप्टर है। दैट मीन्स इस बुक से आपको जो पढ़ने हैं ना उसमें 11 आपकी कहानियां वाली चैप्टर है और 10 आपकी कविता वाली चैप्टर। टोटल आपको 21 चैप्टर इसमें से पढ़ना है और हर एक चैप्टर का मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। और खास बात है कि आपको इसके लिए हर एक चैप्टर का पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, पीडीएफ अवेलेबल रहेगा। आप पीडीएफ से भी देख के सारी चीजों को समझ सकते हैं। अगली चीज आप देखेंगे कि इसमें और क्या है सर, कि दूसरा जो आपका सब सेक्शन था, दूसरा जो सेक्शन था, दूसरा जो पार्ट था
वो आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का था, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का था। इसमें टोटल 6 चैप्टर है, इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं। आप अगर देखोगे ध्यान से तो पहला ओल्ड इंग्लिश, दूसरा मिडिल इंग्लिश, तीसरा मॉडर्न इंग्लिश, चौथा इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, नेक्स्ट वन इज इंग्लिश ऑफ इंग्लिश ड्रामा एंड द लास्ट वन इज स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश। ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो ग्रामर का है बच्चों। ग्रामर सेक्शन में कुल 16 टॉपिक हैं, कुल 16 टॉपिक हैं। आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस 16 टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, जिसमें आप देख सकते हैं आर्टिकल भी है, मॉडल्स भी है, नरेशंस भी है, फ्रेज भी है, प्रीपोजिशन भी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सिंथेसिस है, टेंस है, वॉइस है, एंटोनिम्स है, गिव वन वर्ड है, चूज द करेक्ट सेंटेंस है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, ऐसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है और प्रिसाइज राइटिंग है। तो ये सारे टॉपिक आपको बिफोर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम से पहले, दैट मीन्स जनवरी लास्ट तक आपकी खत्म हो जाएगी। और खास बात यह है कि आपको मैं बताऊंगा कि 100 में 100 मार्क्स कैसे लाते हैं, 100 में 100 मार्क्स कैसे लाते हैं, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की एग्जाम होगी। और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप इस 100 में से 100 नंबर कैसे ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर सिलेबस को और ध्यान से देखेंगे तो होगा ना, 100 नंबर का एग्जाम होगा तो किससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सारी चीजें का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको आज समझाऊंगा। नेक्स्ट आप देखेंगे वही प्रोसेस है अगला। इसमें 2 सेक्शन हैं आपके एग्जाम, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होगा ना, जिसको टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस भी कहा जाता है, वो इस तरीके से होगी। पहला जो टाइप होगा ना वो ऑब्जेक्टिव वाला होगा। कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव वाला होगा, जिसमें से ग्रामर वाला जो सेक्शन आप पढ़े थे, 3 सेक्शन, एक बुक वाला, दूसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला और तीसरा ग्रामर वाला। इसमें से ग्रामर के सेक्शन से टोटल 60 क्वेश्चंस राइज होंगे, 60 क्वेश्चंस राइज होंगे। बुक वाले पोर्शन से टोटल 40 क्वेश्चंस राइज होंगे, टोटल 40 क्वेश्चंस राइज होंगे। दैट मींस कुल 100 क्वेश्चंस यहाँ पे राइज किए जाएंगे और हर एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स निर्धारित होगी। 1 नंबर आपको हर एक क्वेश्चन से पूछा जाएगा। और सबसे खास बात है ना, इसमें आपकी बोर्ड एक सहूलियत दे रही है कि इस 100 में से 100 को अटेम्प्ट नहीं करना है। 100 में से मात्र आपको 100 क्वेश्चन से मात्र कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है? 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना है। जो आपको 50 आते होंगे, लगता होगा कि नहीं सर ये हम पूरा पढ़ के आए, ये क्वेश्चन सही है, इसका आंसर हम दे सकते हैं, तो उस 50 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिएगा और 50 क्वेश्चन से आपको टोटल 50 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट है जो सब्जेक्टिव, अगला पोर्शन जो है सेकेंड पोर्शन, वो है आपका सब्जेक्टिव बच्चों। सब्जेक्टिव में जो पूछा जाएगा आपको, एक ऐसे पूछा जाएगा, उसके लिए टोटल 8 मार्क्स निर्धारित। 8 मार्क्स कैसे होगी मैं आपको क्लास के अंदर बताऊंगा कि ऐसे आप कैसे इजीली राइट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, पर आसानी से आप राइट कर सकते हो। लाइन एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट है। एक तो प्रोज सेक्शन से 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और दूसरा पोएट्री सेक्शन से भी लाइन एक्सप्लेनेशन का एक क्वेश्चन होगा। ये भी एक टोटल 4 मार्क्स के होंगे, दोनों 4-4 मार्क्स, दैट मींस 8 मार्क्स के आपको लाइन एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट जो पोर्शन है एप्लीकेशन या फिर लेटर, या तो आपसे एप्लीकेशन पूछा जाएगा या फिर लेटर पूछा जाएगा, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, जिसके लिए कुल 5 मार्क्स निर्धारित। इसमें आपको अगर आपको लेटर एप्लीकेशन लिखना आ गया, बड़ा आसान है लेटर और एप्लीकेशन लिखना, 5 नंबर आसानी से आ जाएगा। उसका एक अलग फॉर्मेट होता है, आपको फॉर्मेट सही होगा ना तो सिर्फ फॉर्मेट के ऊपर आपको 3 मार्क्स आ जाएंगे। अगर अंदरूनी बातें गलत भी आप लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बताएंगे हम आपको क्लास में। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस राइज किए जाएंगे और दोनों क्वेश्चन के लिए टोटल 5 नंबर ही निर्धारित किया गया, इसके लिए भी टोटल 5 मार्क्स निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है समरी या फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश, मैच द फॉलोइंग या फिर ट्रांसलेशन है। सभी मिला के 3 क्वेश्चन राइज किए जाएंगे और 3 क्वेश्चन के लिए हर एक क्वेश्चन
होगा आपका 5 नंबर का। आपको बड़े आसानी से ये सारा चीज कवर हो जाएगा जब आप पूरे क्लास को पढ़ेंगे यहाँ से। उसके बाद लास्ट अनसीन पैसेज दिया गया होगा, उसको पढ़ के आपको आंसर देना होगा और ये टोटल 4 मार्क्स का होगा। बड़ा आसान है। जब आप क्लास को करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्यों बोल रहे थे सर बड़ा आसान है। आप ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, जैसे कोई बच्चों का खेल होता है ना, उसी तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। तो ज्यादा आज की क्लास में मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सिर्फ सिलेबस बताने के लिए आया था अभी। बाकी आपकी क्लासेस पर डे शाम के 7 बजे आपको क्लासेस मिल जाएगी, जो आप आसानी से इसी YouTube चैनल पे आके अपना क्लास कर सकते हैं। इसी चैनल पे अभी क्लासेस आपकी आएगी, टोटल कुल 100 मार्क्स की इंग्लिश की क्लासेस, और हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक को टच करेंगे और बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स की तरह आपको पढ़ाएंगे, पूरे डिटेल्स में पढ़ाएंगे कि आपको पढ़ने के बाद सारी चीजें समझ में आई कि इस 3 महीने की तैयारी में भी आप 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, वो सारा चीज हम बताएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर हर एक क्लास को सबसे पहले देखना है कि सर के क्लासेस को हम देखना चाहते हैं, तो आपको हमारे YouTube चैनल लीड इंग्लिश एकेडमी पे आना है। सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जो भी क्लासेस आए ना सबसे पहले आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन जाए और आप जल्दी से सब काम छोड़ के क्लास को अटेंड करें। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, सभी के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर ले और उन तक भी ये हमारे क्लास की सारी वीडियोस आसानी से पहुंच पाए। तो चलिए आज के टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं क्लास में आपके साथ। और जब क्लास में आप आएंगे ना तो क्लास बड़ा मजेदार रहने वाला। आपको मैं बता दे रहा हूं कि आप जब क्लास करेंगे ना आपको लगेगा नहीं हम क्लास कर रहे हैं, ऐसे इंटरटेनमेंट के साथ आपको मैं क्लास करवाऊंगा। तो बच्चों, हर एक पर डे अगर कोई फेस्टिवल बीच में आता है उसको छोड़ के पर डे आपकी क्लासेस